दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। राज्यपाल से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। स्थिति स्पष्ट करने की रखी मांग। बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और उनसे स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि राज्य में घातक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। ऐसे में राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वह उचित कदम उठाएं। झारखंड में नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और टैक्स में 25% की छूट। झारखंड सरकार ने पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने पर नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और टैक्स में 25% छूट का नियम लागू कर दिया है। झारखंड सरकार ने कैबिनेट की ओर से मंजूर की गई स्क्रैप पॉलिसी 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस पॉलिसी का उद्देश्य पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है। हेमंत सरकार को राज्यपाल का झटका। राजभवन ने लौटाया विधेयक। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार के एक और विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है। राजभवन ने गुरुवार को 2 त्रुटियों को आधार बनाते हुए झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 वापस कर दिया। कहा गया कि विधेयक के अंग्रेजी और हिंदी के प्रारूपों में अंतर है। साथ ही इंगित की गई त्रुटियों में सुधार करते हुए दोबारा विधेयक भेजने को कहा है। अब झारखंड सरकार को न केवल उसमें सुधार करना होगा बल्कि विधानसभा से दोबारा पारित कराकर भेजना होगा। यह विधेयक विधानसभा के इसी मानसून सत्र में पारित हुआ था। केंद्र ने कहा, यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारतीय कॉलेज में नहीं मिल सकता है दाखिला। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूक्रेन से भारत लौटे मेडिकल छात्रों को भारतीय मेडिकल कॉलेजों में समायोजित नहीं किया जा सकता। यूक्रेन पर रूस द्वारा हमले के बीच भारत लौटे मेडिकल के छात्रों द्वारा कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में छात्रों ने मांग रखी कि उन्हें भारतीय मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दे दिया जाए। कोर्ट को केंद्र ने बताया कि यह कानून संभव नहीं है, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट यानी एनएमसी इसकी इजाज़त नहीं देता। यह हलफनामा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ने दाखिल किया है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि छात्र 2 कारणों से यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने का फैसला लिया। पहला तो अफोर्डेबिलिटी यानी आर्थिक रूप से अक्षमता के कारण, और दूसरा वे नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाए। अगर छात्र अयोग्य हैं तो उसे छात्रों को प्रमुख भारतीय मेडिकल कॉलेज में समायोजित करना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों को दी बधाई। झारखंड की राजधानी रांची के मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक 2019 बैच की ओर से आभार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड का मुखिया होने के नाते हम एक और राज्य को बेहतर दिशा देने का काम कर रहे हैं। वहीं व्यवस्था में वर्षों से चली आ रही खामियों को दूर करने का प्रयास भी लगातार जारी है। पूर्व सरकारों की गलत नीतियों का खामियाजा राज्यवासियों को भुगतना पड़ा है। उन्हें इस वजह से लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमारी सरकार अब सिस्टम को सुव्यवस्थित कर रही है ताकि आपकी समस्याओं का समाधान निकल सके। नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने का जो लक्ष्य रखा है, उसकी अहम कड़ी के रूप में आप अहम योगदान देंगे। हेमंत सरकार का ऐतिहासिक फैसला। 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति बनाने का ऐलान। 1932 खतियान लागू करने को लेकर झारखंड की सोरेन कैबिनेट की मंजूरी के बाद पूरे झारखंड में जश्न का माहौल है। इस फैसले को हेमंत सोरेन का ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। लोग खुशी में आतिशबाजी कर रहे हैं तो कोई मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। जगह जगह लोग अपने अंदाज में एक दूसरे को मुबारकबाद देकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। बता दें कि लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही थी। लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट के लिए लगाई गुहार। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रांची की सीबीआई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पासपोर्ट रिलीज करने की दरख्वास्त की है। लालू यादव ने 2 महीने के लिए
पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी है ताकि वे इलाज के लिए देश के बाहर जा सकें। बता दें कि लालू प्रसाद यादव किडनी के साथ साथ कई अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। खबरों को माने तो उन्हें 24 सितंबर को सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, जिसके बाद उनके अधिवक्ता ने लालू प्रसाद यादव की ओर से दाखिल कर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में कोर्ट से अपना पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की है। इस अर्जी को सीबीआई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। बता दें कि इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होगी। 16 सितंबर से शुरू होगी यूपीएससी की मेंस एग्जाम। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 16 सितंबर से शुरू होगी। परीक्षा 16 सितंबर से 18 सितंबर एवं 24 सितंबर से 25 सितंबर तक होगी। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से संध्या 5 बजे अपराह्न तक होगी। बता दें कि परीक्षा केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार नहीं करने साथ ही निषेधाज्ञा 16 सितंबर से 18 सितंबर एवं 24 सितंबर से 25 सितंबर तक प्रातः 6 बजे से अपराह्न 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,422 नए मामले। देश में कोरोना वायरस के मामलों में फिर बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार 15 सितंबर को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,422 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक दिनों में 5,748 मरीज कोविड-19 से रिकवर हो गए हैं। भारत में कोरोना रिकवरी दर 98.71% है। भारत में अब तक कोरोना से 4,39,41,840 लोग रिकवर हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 46,389 हो गए हैं। बता दें कि 24 घंटे की अवधि में कोरोना एक्टिव मामलों में 640 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.10% शामिल है। देश में अब मरने वालों की कुल संख्या 5,28,250 है। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण पहली मौत मार्च 2022 में हुई थी। 15 सितंबर को दैनिक सकारात्मकता दर 2.04% दर्ज की गई थी। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा, जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की बहाली। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गुरुवार को ओरमांझी स्थित आरटीसी कॉलेज हरदाग में थे। उन्होंने कहा कि सरकार 50,000 शिक्षकों की जल्द भर्ती करेगी। कॉलेज के शिक्षकों से कहा कि आप सभी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। मंत्री ने कहा कि अच्छे अंक से पास करने वाले छात्र छात्राओं को सरकार निःशुल्क उच्च शिक्षा दिलाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा पत्र में जो बात कही थी वह पूरी कर रही है। वहीं सरकार से मांग की है कि औद्योगिक और विस्थापन नीति जल्द बनाए। इससे पहले कॉलेज के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने मंत्री का स्वागत किया। खत्म होने की कागार पर है कोरोना, WHO ने दी खुशखबरी। पूरे विश्व में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच कोरोना से होने वाली मौतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO चीफ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयसस ने दावा किया है कि कोरोना महामारी से होने वाली मौतें मार्च 2020 के बाद पिछले सप्ताह सबसे कम दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब महामारी का खात्मा संभव नजर नहीं आ रहा है। WHO चीफ ने बुधवार को कहा कि हम इतनी बेहतर स्थिति में कभी नहीं रहे कि महामारी का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि मैराथन रनर तब नहीं रुकता जब उसे दूर से फिनिश लाइन नजर आने लगती है। वह अपनी पूरी बची हुई शक्ति के साथ दौड़ता रहता है। हमें भी ऐसा ही करना है। हम फिनिश लाइन देख सकते हैं, हम जीत की स्थिति में हैं, मगर यह दौड़ने से रुकने का सबसे खराब वक्त है। WHO ने यह भी चेतावनी दी कि यदि दुनिया इस वक्त मौके का लाभ नहीं उठाएगी तो भविष्य में अस्थिरता बढ़ेगी। तो ऐसे में हमें इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि WHO जल्द ही कोरोना से संबंधित 6 नीति दस्तावेज जारी करेगा
ताकि तमाम देशों की सरकारें कोरोना महामारी के खात्मे के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र में जल्द होगा बदलाव। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 और 67 वर्ष करने के लिए संविधान में संशोधन की वकालत की है। अभी निचली अदालत के न्यायिक अधिकारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 60, 62 और 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं। बता दें कि बार के नेता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बीसीआई ने अपने एक बयान में जारी करते हुए कहा, सभी राज्यों की बार काउंसिल, हाईकोर्ट बार संघ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने बीते सप्ताह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के संबंध में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। इस पर व्यापक विचार करने के बाद बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि संविधान में तत्काल संशोधन होना चाहिए और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष की जानी चाहिए।